दोस्तों, सोचिए एक खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा सपना क्या होता है? देश के लिए खेलना। और जब वो मौका आता है तो जिंदगी बदल जाती है। लेकिन जब नाम ही अनाउंसमेंट लिस्ट में ना हो तो वही सपना एक डरावना सपना बन जाता है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे नामों की जिनको लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या ये अब इंडिया के टी20 प्लान का हिस्सा नहीं रहेंगे? हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, केएल राहुल और ऋषभ पंत की। एशिया कप का स्क्वाड आया और नाम गायब। अब ये क्यों बड़ा सवाल है? इसलिए क्योंकि एशिया कप के बाद जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है वो है टी20 वर्ल्ड कप। और अगर आप एशिया कप जैसी सीरीज में जगह नहीं बना पाए तो वर्ल्ड कप में भी सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। तो क्या इन खिलाड़ियों को अब थैंक यू बोल दिया गया है? चलिए एक एक करके देखते हैं। ऋषभ पंत जबरदस्त टैलेंट है। सबको लगता था कि धोनी के बाद सबसे भरोसेमंद विकेटकीपर बैटर पंत होंगे, लेकिन छोटों ने उनकी राह रोक दी। वो लौटे हैं, मगर शायद पूरी तरह फिट और कंसिस्टेंट नहीं है। केएल राहुल क्लास प्लेयर, कोई शक नहीं, लेकिन टी20 फॉर्मेट में उनकी स्ट्राइक रेट पर हमेशा सवाल उठे हैं। दुनिया जब ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और इंग्लिश जैसे ताबड़तोड़ खिलाड़ियों की तरफ देख रही है तो राहुल थोड़ा पीछे लगते हैं। यशस्वी जायसवाल इंडिया का फ्यूचर स्टार कहा गया, आईपीएल में धमाकेदार बल्लेबाजी भी की, लेकिन सेलेक्टर्स ने लगते हैं अभी उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। रिंकू सिंह फिनिशर, मैच विनर, हर बार मैदान पर उतरे तो दिल जीता, लेकिन सवाल यही कि क्या सिर्फ फिनिशर रोल से टीम में एंट्री मिल पाएगी? क्योंकि ऑलराउंडर्स जैसे शिवम दुबे या नीतीश रेड्डी ज्यादा बैलेंस देते हैं। सोचिए जरा, जिन खिलाड़ियों को लोग फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट कह रहे थे वही आज बेंच पर बैठे हैं। अब टीम की संभावित तस्वीर देखिए। ओपनिंग पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। नंबर 3 सूर्य कुमार यादव। नंबर 4 तिलक वर्मा या श्रेयस अय्यर में से कोई एक। नंबर 5 हार्दिक पांड्या। नंबर 6 शिवम दुबे या शायद नीतीश रेड्डी। ऑलराउंडर्स में से अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर। स्पिनर्स में वरुण चक्रवर्ती। पेस में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप। यानी टीम के 15 स्लॉट लगभग भर चुके हैं। और यही वजह है कि राहुल, पंत, जायसवाल और रिंकू को जगह मिलना मुश्किल दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या यह सही है? राहुल को अगर बाहर किया जा रहा है तो क्या सिर्फ स्ट्राइक रेट के कारण? पंत को अगर मौका नहीं मिल रहा तो क्या उनकी मेहनत और क्लास को इग्नोर किया जा रहा है? जायसवाल को अगर नजरअंदाज किया जा रहा है तो क्या युवा खिलाड़ियों को मौका ही नहीं मिलेगा? और रिंकू सिंह, जिसने आईपीएल और इंटरनेशनल दोनों में अपने दम पर मैच जिताए, उसको सिर्फ इसलिए बाहर कर देना क्योंकि वो गेंदबाजी नहीं करता? ये सवाल हर क्रिकेट फैन के दिमाग में घूम रहे हैं। अब बात करते हैं श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा की जंग पर। श्रेयस ने अपने बल्ले से हाल ही में सबको जवाब दिया है। आईपीएल में जबरदस्त स्ट्राइक रेट, डोमेस्टिक में रन, वर्ल्ड कप में 500 प्लस रन। उनके पास क्लास भी है और स्ट्राइक रेट भी सुधार लिया है। वहीं तिलक वर्मा लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं जो टीम में बैलेंस लाते हैं। तो सवाल है, आप अनुभव चुनोगे या युवा जोश? संजू सैमसन की बात करें तो उनकी कहानी हमेशा अगर चले तो कमाल, वरना फ्लॉप वाली रही है। 3 शतक, लेकिन बीच में 0। जितेश शर्मा को भी मौका मिलेगा, जिनका स्ट्राइक रेट 175 प्लस है। लेकिन फिर वही सवाल, क्या कंसिस्टेंसी है? जसप्रीत बुमराह ने खुद को अवेलेबल कर दिया है, यानी पेस अटैक लीड करेंगे। अर्शदीप के साथ शायद हर्षित राणा या प्रसिद्ध कृष्णा रहेगा। स्पिन में वरुण चक्रवर्ती आगे दिख रहे हैं, जबकि कुलदीप और बिश्नोई को इंतजार करना पड़ सकता है। अब बात करें फैंस की। शुभमन गिल के फैंस जोर लगा रहे हैं कि उनका नाम स्क्वाड में होना ही चाहिए, लेकिन सिलेक्टर्स क्या सिर्फ पीआर और सोशल मीडिया पर जाकर सिलेक्शन करेंगे या फिर पक्के तौर पर फॉर्म और टीम बैलेंस देखेंगे? दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ रन्स और विकेट्स का खेल नहीं है, यह खिलाड़ियों की भावनाओं का खेल है। एक खिलाड़ी मैदान में मेहनत करता है सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन उसका नाम टीम इंडिया की लिस्ट में होगा, लेकिन जब नाम ही नहीं आता तो वो दर्द सिर्फ वही समझ सकता है। तो सवाल अब आपके लिए है, अगर आप सिलेक्टर होते तो किससे मौका देते? क्या आप मानते हो कि राहुल, जायसवाल, रिंकू और पंत को टी20 से थैंक यू कह दिया गया है, या आपको लगता है कि इन खिलाड़ियों के बिना टीम अधूरी है? कमेंट में बताइए अपनी पसंदीदा प्लेइंग 11 और बताइए कि किस खिलाड़ी को आप कभी बाहर नहीं करना चाहेंगे।
क्योंकि दोस्तों आखिर में क्रिकेट सिर्फ बोर्ड का नहीं, ये हम सबका खेल है।